हूती विद्रोही जहां हमास के आतंकी मिशन को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अब युद्ध विराम करने की कोशिशें भी बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र इसी प्रयास में सदस्य देशों के साथ मंथन कर रहा है। उधर हमास के चीफ ने भी इशारा किया है कि युद्ध विराम हो सकता है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भीषण युद्ध 46वां दिन, हमास का निकला दम, जल्द होगा युद्ध विराम। यह नया वीडियो है 7 अक्टूबर का, जब आतंकवादियों ने इजराइल का बॉर्डर क्रॉस करके लोगों पर बंदूक तान दी थी और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद से अब तक 46 दिन से गाजा धुआं हो रहा है। हमास को भी लग रहा है कि इजराइल की सेना उनकी सुरंगों तक पहुंच चुकी है। जाहिर है हमास के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इस बीच हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर को पकड़े गए बंधकों की रिहाई के संबंध में इजराइल के साथ एक संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के करीब है। हानिया का बयान हमास द्वारा कतर में मध्यस्थों को संघर्ष विराम की इच्छा व्यक्त करने के बाद आया है। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी युद्ध विराम पर विचार करने के शुभ संकेत दिए हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कठोर शर्तें भी जोड़ दी हैं। इस बीच कुछ देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो अब युद्ध विराम को लेकर भी कोशिशें तेज होती जा रही हैं। हमास ने करीब 240 लोगों को बंधक बनाया हुआ है। बंधकों के परिवार वाले बेहद निराश हैं, उनकी उम्मीद कमजोर पड़ती जा रही है। I went in with one single question, to know if all of the war cabinet supports the same stand that Gantz and Eisenkot took a couple of days ago when they met with us, when they said absolutely clear, without hesitation, that bringing out the hostages is the top priority as far as they're concerned. And now when we've met with the entire cabinet, what we've heard is that taking down Hamas and bringing the hostages are as important, are equally important. यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के सदस्यों ने अब युद्ध रुकवाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। यानी इस बात की उम्मीद जल्द बनती दिख रही है कि जल्द ही गाजा जंग में विराम लगेगा। The level of suffering in Gaza is unbearable and inhumane. We welcome the UN Security Council resolution adopted last Wednesday. It was long overdue and a humanitarian ceasefire is now a crucial next step. गाजा में युद्ध विराम के बाद संयुक्त राष्ट्र फिर से उसे बसाने की नई पहल पर भी चर्चा शुरू कर चुका है। इस बीच इजराइल के हमास के ठिकानों पर हमले अब भी जारी हैं। आज हमास के करीब 250 ठिकानों पर हमले हुए। गाजा में सेना के जमीनी हमले में हमास के लगभग 70% बड़े लीडर ढेर हो चुके हैं। आपको बता दें कि फिलिस्तीन में कुल 13,300 मौतें हुई हैं, जबकि वेस्ट बैंक में 215 मौत हुई हैं। जबकि इजराइल सेना मानवीय आधार पर ऐसी तस्वीरें भी जारी कर रही है जिसमें वो अस्पताल के भीतर शिशुओं की देखभाल कर रही है जिनका कोई नहीं। दूसरी ओर हमास की करतूतों को दिखाते हुए इजराइल की सेना ने नया वीडियो जारी किया है, जिसमें एक धार्मिक स्थल का इस्तेमाल हथियार छिपाने के लिए किया गया है। נכנסים כרגע למסגד שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף מחסן אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. अमेरिका ने भी हमास पर आरोप लगाया कि वो इजराइल को मिटाने की हद तक उतर आया है। इस बीच हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना के अब तक 66 सैनिक मारे जा चुके हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक काफी मामले ऐसे हैं जिसमें इजरायली सैनिक अपने ही साथियों को गोलियों से मार रहे हैं। इसे फ्रेंडली फायरिंग यानी गलती से की गई फायरिंग कहा जाता है। इस तरह के मामलों में सैनिक जंग के दौरान दुश्मन पर गोली चलाते हैं, पर वो गलती से उन्हीं के साथी को लग जाती है। हालांकि इस मामले की जाँच हो रही है। जाहिर है जहां एक और जंग के साइड इफेक्ट्स दुनिया भर पर असर कर रहे हैं, वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि युद्ध विराम का समझौता जल्द ही तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इजराइल और गाजा का युद्ध छिड़ा हुआ है और इजराइल पर इसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ है कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। खाने पीने की चीजों की डिमांड बेतहाशा बढ़ी हुई है। डिमांड और सेल से जुड़े इन आंकड़ों को यरूशलेम पोस्ट ने पब्लिश किया है। आपको बता दें कि कुकीज की सेल 50% तक बढ़ गई है। बेकरी प्रोडक्ट्स की बिक्री में भी 33% का इजाफा हुआ है, जबकि वाटर बॉटल भी, इसकी बिक्री भी आसमान छू रही है। यह बिक्री 1500% तक बढ़ गई है। वहीं वाइन की डिमांड भी 200% बढ़ चुकी है।
बियर की सेल में 40% की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट जैसे दूध, अंडे, चीज, चॉकलेट, मिल्क और पेपर टॉवल्स की डिमांड भी काफी बढ़ी है। हालांकि जैसे जैसे जंग लंबी खिंचती जा रही है, इसकी डिमांड कम भी हो रही है। Z News.